मेडिकल के अंदर सबसे बड़ा मिल रहा है एम सीआरई 3 तक जिस एग्जाम को इंक्लूड कर रखा था वो सेपरेट कर दिया गया है, सेग्रीगेट कर दिया गया है। बात करें आपको तो एम सीआरई से बाहर हुई ईएसआईसी की पैरामेडिकल भर्तियां अब यहाँ पे अगर ये अलग हो चुकी है तो अब एक नई वैकेंसी आपके पास में देखने को मिल सकती है। लगभग आप ये मान सकते हैं कि 500 प्लस वैकेंसी पैरामेडिकल की अब आपके आने वाली है। क्लियरली मैं पढ़ के बताता हूं आपको। यहाँ पे आप देखिएगा एम सीआरई से बाहर हुई ईएसआईसी की पैरामेडिकल भर्तियां अब पुराने पैटर्न पर स्वतंत्र परीक्षा करवाएगा, यानी कि अब ईएसआईसी खुद अपने एग्जाम कराएगा, न कि सीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम के थ्रू एग्जाम होता था। कोर्ट केसों से बचने के लिए बड़ा फैसला, ये 29 जुलाई यानी कल की डेट का नोटिफिकेशन है, जहां पे फैसला क्या आएगा, सीआरई में अब ईएसआईसी पैरामेडिकल के पद नहीं जोड़े जाएंगे। हाल ही में जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में किया गया स्पष्ट, अगस्त 2025 सीआरई 3 में भर्ती में चयनित उम्मीदवारों की क्वालिफिकेशन से बहुत बड़ा एक विवाद हो गया था और इस विवादों से बचने के लिए उसने अपने आप को अलग कर लिया। मामला कोर्ट में होने के कारण कई अभ्यर्थियों की जो फाइल है यानी जो वैकेंसीज है वो रुकी थी, अटकी हुई थी ज्वाइनिंग उनकी, और भविष्य में अब ये स्वतंत्र परीक्षा कराकर एक बम्पर वैकेंसी बहुत बड़ी पोस्ट पे, क्योंकि एक नेशन वाइज सेंट्रल वैकेंसी है, ये डिफरेंट स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इसके हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे वैकेंसी आती है आपकी। तो ईएसआईसी में वर्तमान में पैरामेडिकल स्टाफ के लिए हजारों पदों पर वैकेंसी है। अगर एक मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं तो लगभग आप ये मान के चलिए कि जो वैकेंसी निकल के आपके पास में आ सकती है, अगर सारे स्टेट वाइज इंक्लूड करके अगर वैकेंसी लेके आए, क्योंकि जनरली होता ऐसा है कि कुछ स्टेट्स की कंपाइल वैकेंसी आती है, उसके बाद में मतलब वैकेंसी साल दर साल चलती रहती है, एक साथ सारे स्टेट को कंक्लूड करके नहीं आई है। अगर एक साथ सारे स्टेट्स को करके कंक्लूड होके आती है तो ये वैकेंसी लगभग 4200 से ज्यादा पोस्ट पर निकल सकती है। वर्ष 2027 में बंपर भर्तियों के आने की प्रबल संभावना है, फरवरी के आसपास वैकेंसी आ सकती है आपकी ईएसआईसी की। अब पुराने पैटर्न और नियमों के हिसाब से परीक्षा करवाई जाएगी, यानी जैसे पहले होती थी ईएसआईसी वैसे ही अब वापस होने लगेगी। ये ईएसआईसी का निर्णय है कानूनी दावपेचों से बचने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है ईएसआईसी को लेके। जिन अभ्यर्थियों की तैयारी अभी चल रही है एम सीआरई को लेके, जिनके एग्जाम्स हो रहे हैं, जिन्होंने अब एचडब्ल्यूएससी या फिर आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, अभी आपके बिहार सीएचओ का एग्जाम होने वाला है, नॉर्थ 11 की तैयारी कर रहे हैं, तो उन अभ्यर्थियों के लिए भी एक कहीं ना कहीं एक उम्मीद का विषय उठ गया है कि यार इसको अलग कर दिया गया है, एक नई भर्ती निकलेगी तो नई भर्ती सबको मिला के एक साथ निकलेगी। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है और इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहां पे ये सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपको मिल जाते हैं। और बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए एक ऐसी टेस्ट सीरीज बनाने वाले हैं जिससे आपके एग्जामिनेशन में, चाहे फिर वो नॉर्सेट हो या स्टेट एग्जाम हो, उनके अंदर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हूबहू आके गिरेंगे। तो आप अपना सजेशन हमें जरूर दीजिएगा कमेंट के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट के साथ। जय हिंद साथियों।